ओके, एसिडिक रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, वो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिल गई थी। अब एसिडिक रेडिकल के सेकंड ग्रुप को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि एसिडिक रेडिकल के सेकंड ग्रुप में जो रेडिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जिलेट शामिल है। सही है। इनका जो ग्रुप टेस्ट है इसमें आप जो आपका मिक्सचर है वो लार्ज और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब आपकी होगी वो वॉश और ड्राई होगी, और जो बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब होती है वो यूज़ करेंगे। उस टेस्ट ट्यूब को सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगाना है, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड कर रहे हैं। इस वजह से सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब होल्डर में अटैच करें और उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ऐड किया जाता है। ये ग्रुप रिएजेंट है सेकेंड ग्रुप का। तो इसके ऐड करते ही जो भी रेडिकल मौजूद होगा वो अपनी ऑब्जर्वेशन शो करेगा। ये ऑब्जर्वेशन रूम टेम्परेचर पे भी आ सकती हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही आ जाती हैं, लेकिन अगर नहीं आपको फील हो रही तो आप स्लाइटली हीट करें टेस्ट ट्यूब को। स्लाइटली हीट करने पे इनमें से अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है तो वो रेडिकल आपके पास फिर उसकी आप सीटी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर क्लोराइड मौजूद होगा तो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल इवॉल्व होगी। कलरलेस गैस ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन उसकी पंजेंट स्मेल, चुभती हुई स्मेल होती है जो आपको आसानी से फील हो जाती है। तो क्लोराइड की इंडिकेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। या अगर ब्रोमाइड मौजूद होगा तो रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होगी, ये भी पंजेंट होती है। इन गैसेस को स्मेल नहीं किया जाता, मतलब टेस्ट ट्यूब को आपको बहुत ज़्यादा अपनी नाक के करीब ला के स्मेल नहीं करना होता है, क्योंकि टॉक्सिक गैसेस हैं। तो टॉक्सिक गैसेस होने की वजह से, जैसे कि नाइट्राइट से निकलने वाली गैस टॉक्सिक गैस है, इस वजह से इसको आप स्मेल नहीं करते, आपको दूर से ही वो पंजेंट स्मेल फील हो जाती है। आयोडाइड के अंदर वायलेट वेपर्स या गैस इवॉल्व होती है जो कि आपकी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स को वायलेट या पिंक कलर दे देती है। नाइट्राइट में भी ब्राउन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन इस ब्राउन गैस में और ऊपर ब्रोमाइड से निकलने वाली ब्राउन गैस में फ़र्क क्या है। जो ब्रोमाइड से निकलने वाली ब्राउन गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी, और जो नाइट्रेट से निकल रही है वो ब्राउन गैस होगी। सही। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो नाइट्रेट में इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि जब आप ब्राउन गैस के अंदर कॉपर टर्निंग्स ऐड करते हैं, कॉपर टर्निंग्स का मतलब कॉपर के छोटे छोटे से पीसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो ऐड करते हैं, या फिर आपकी कॉपी का जो पेज होता है, नॉर्मल पेज जो आप राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका छोटा सा कोना आप थोड़ा सा फोल्ड करके अपने टेस्ट ट्यूब में ऐड करें, तो इनके ऐड करते ही वो ब्राउन गैस इंटेंसिफाई हो जाती है। इंटेंसिफाई का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगती है और ज़्यादा निकलने लगती है। ठीक है। तो अगर नाइट्रेट की ब्राउन गैस होगी तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। अगर ब्रोमाइड की वजह से ब्राउन गैस निकल रही होगी तो कॉपर टर्निंग ऐड करने पे या पेपर के पीस ऐड करने पे वो इंटेंसिफाई नहीं होगी। सही। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो लास्ट रेडिकल इस ग्रुप का है उसके अंदर कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलती है विद एफर्वेसेंस, क्योंकि ऑक्जिलेट मौजूद है और ऑक्जिलेट पे आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और उस तरीके से एफर्वेसेंस आपको फील होते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में आपके पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में फील हुए थे। ठीक है। तो इस ग्रुप में क्योंकि आपको भी बताया गया टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं, इसलिए आपको ये ग्रुप टेस्ट स्किप करवाया जाता है। आप सेकेंड ग्रुप का ग्रुप टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, आप डायरेक्टली कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उससे इंडिकेशन हासिल करते हैं कि कौन से रेडिकल मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं। सही है। अच्छा, अगर ग्रुप टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्लोराइड की जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो मैंडेटरी होता है, और इसके अलावा नाइट्रेट का कंफर्मेशन टेस्ट मैंडेटरी होता है। सही। क्लोराइड और नाइट्रेट का जब आप कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे तो बाकी ब्रोमाइड और आयोडाइड की आपको इंडिकेशन इन्हीं से मिल जाती है, और इसके अलावा ऑक्जिलेट को इस ग्रुप में आप स्किप कर देते हैं। सही। तो आपके पास जो सीटी भी डिस्कस की जाएंगी वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट की डिस्कस की जाएंगी। ओके, सेकेंड ग्रुप एसिडिक रेडिकल का आप ग्रुप टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आपके क्विज़ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस वजह से आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन नज़र आती हैं। अगर आयोडाइड होगा तो वॉयलेट गैस जो इवॉल्व होती है कुछ इस तरह से फील होती है, जो कि वॉयलेट और पिंकिश कलर की होती है। या तो ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रही होगी, या तो फिर सिर्फ टेस्ट ट्यूब की वॉल्स को वॉयलेट या पिंक कलर कर दे रही होगी।
ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड के ब्राउन गैस को कंपेयर करें तो ये जो ब्राउन गैस ब्रोमाइड से निकल रही है ये रेडिश ब्राउन गैस है जो आपको आसानी से फील हो जाती है, और जो नाइट्रेट से निकल रही है वो प्योर ब्राउन गैस है, और इसमें अगर कॉपर टर्निंग या आप पीस ऑफ पेपर डालते हैं तो वो इंटेंसिफाई हो जाती है, बहुत तेज़ी से ज़्यादा निकलने लगती है। ठीक है, तो क्विज के हवाले से आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, ग्रुप 2 का आपको कंफर्मेशन टेस्ट करना है। आपको भी बताया गया कि क्लोराइड का और नाइट्रेट का कंफर्मेशन टेस्ट आपको मैंडेटरी करना है। कंफर्मेशन टेस्ट करने से पहले आपको अपने मिक्सचर को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है उस वक्त आपके पास ये 4 कंडीशंस हैं, और इसमें से आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका मिक्सचर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर तो आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है तो आप सिंपली उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। उसका क्लियर सॉल्यूशन जो होगा जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं वो लेके आप ग्रुप 2 के रेडिकल्स का कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। सही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, इन सब का कंफर्मेशन टेस्ट है फिर आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सिंपली परफॉर्म कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे फॉर नाइट्रेट, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट में से सिर्फ नाइट्रेट के लिए आप वाटर एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि आप मिक्सचर लेते हैं, उसके अंदर वाटर डालते हैं, उसको बहुत अच्छे से शेक करते हैं, जितना मिक्सचर डिज़ोल्व हो जाता है उसको आप सेंट्रीफ्यूज करा के उसका जो क्लियर पोर्शन है वो अलग कर लेते हैं और जो अनडिज़ोल्व पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। तो जो फिल्ट्रेट होगा वो कहलाएगा वाटर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जब आप नाइट्रेट की सीटी करना चाहते हैं तो फिर आप वाटर एक्सट्रैक्ट के ज़रिए करते हैं उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है। अगर आपका मिक्सचर वाटर में तो इनसॉल्युबल है लेकिन HCl में सॉल्युबल है, ठीक, फिर आपको जो कंफर्मेशन टेस्ट करने होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के, वो आप वाटर एक्सट्रैक्ट में कर सकते हैं। ठीक, यानी कि वही वाटर एक्सट्रैक्ट जो आपको अभी बताया गया जो आप नाइट्रेट के लिए भी बना सकते हैं वही आप हैलाइड के लिए भी उस वक्त बना सकते हैं जब आपका मिक्सचर वाटर में तो इनसॉल्युबल है लेकिन HCl में सॉल्युबल हो। सही, तो जब HCl में सॉल्युबल होगा तो आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, मिक्सचर प्लस वाटर, उसको अच्छे से शेक करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करके जो उसका फिल्ट्रेट पार्ट है, जो उसका क्लियर पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, वो ले लेंगे, वो वाटर एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। उसके लिए फिर आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की सीटी करेंगे। सही, अगर तो ये कंडीशन है कि आपका मिक्सचर वाटर में भी इनसॉल्युबल है और HCl में भी इनसॉल्युबल है तो जो आप कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के, उसके लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट वही जो आपको फर्स्ट ग्रुप में बताया गया था बनाना। फर्स्ट ग्रुप के लिए और सेकंड ग्रुप के लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सेम बनते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट ग्रुप में बनाया हुआ है वही आप सेकंड ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो क्लियर पोर्शन होगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का वो आप क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर में भी इनसॉल्युबल है और HCl में भी इनसॉल्युबल है। लेकिन नाइट्रेट के लिए आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सही, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में कार्बोनेट मौजूद होता है और नाइट्रेट की सीटी में आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात पता है कि जब भी आप किसी कार्बोनेट पे कोई एसिड ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। सही, तो नाइट्रेट की जो कंफर्मेशन टेस्ट है उसमें ब्राउन रिंग बनती है, दो जो आपके केमिकल्स होते हैं उनके जंक्शन पे ब्राउन रिंग बनती है, बहुत ही बारीक सी रिंग जैसी बनती है जो बहुत डेलिकेट होती है। उसकी डेलिकेट होने की वजह से अगर आप उसको ज़रा सा भी हिलाते हैं टेस्ट ट्यूब को तो वो ब्रेक हो जाती है और फैल जाती है। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में नाइट्रेट का कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म किया तो रिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि जैसे ही आप एसिड ऐड करेंगे कार्बोनेट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स हैं, जो एफर्वेसेंस हैं, वो उस डेलिकेट रिंग को फ़ौरन ही ब्रेक कर देते हैं। सही, तो आपका फिर नाइट्रेट का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता या ख़राब हो जाता है।
इस वजह से आप कभी भी नाइट्रेट की कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट नहीं लेते। सही, आप नाइट्रेट के लिए या तो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे अगर मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है, अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे नाइट्रेट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए या तो आप वाटर सॉल्यूशन लेंगे या वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेंगे। HCl का सोल्यूशन नहीं लेंगे, यानी कि HCl सॉल्युबल सोल्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि HCl के अंदर भी क्लोराइड मौजूद होता है और जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे क्लोराइड की सीटी में तो वो फिर इस क्लोराइड की वजह से वो प्रेसिपिटेट दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी आप क्लोराइड की सीटी के अंदर HCl का सोल्यूशन नहीं लेते, या तो एक्वस सोल्यूशन लेंगे, वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन लेंगे, या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे, या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेंगे। ओके, क्लोराइड का कंफर्मेशन टेस्ट मैंडेटरी है, हर मिक्सचर के लिए आपको क्लोराइड का कंफर्मेशन टेस्ट करना है, क्योंकि इसी से आपको फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड की भी इंडिकेशन मिल जाती है और आपको फिर ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, आप क्लोराइड की सीटी कर लें, उससे आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड की इंडिकेशन भी मिल जाएगी, और आप नाइट्रेट की सीटी कर लें तो आपको नाइट्रेट की भी वहाँ से इंडिकेशन मिल जाती है। तो जो चारों रेडिकल्स हैं ग्रुप 2 के, वो आपको सीटी से ही उसकी इंडिकेशंस मिल जाती हैं और फिर आप उनकी जो पर्टिकुलर सीटी है वो परफॉर्म कर लेते हैं। क्लोराइड के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए या तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, यानी कि मिक्सचर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, क्लियर सॉल्यूशन आ गया, या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लिया। ठीक है, उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं था लेकिन HCl के अंदर सॉल्युबल हो रहा था, तो आपने वाटर एक्सट्रैक्ट ले लिया, यानी कि मिक्सचर प्लस वाटर, उसको अच्छे से शेक किया और फिल्ट्रेट ले लिया सेंट्रीफ्यूज करके। या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया, जब आपका मिक्सचर ना वाटर में सॉल्युबल था ना HCl में सॉल्युबल था, तो आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लिया। उसमें सबसे पहले आप डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्लोराइड के साथ सिल्वर मिलके वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा सिल्वर क्लोराइड के। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि क्लोराइड में बी प्रेजेंट। अगर ये प्योर वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल गए तो आपको क्लोराइड की इंडिकेशन यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद आप इस सीटी को कंटिन्यू करते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट जो आपको ऊपर मिले उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, वो वाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि क्लोराइड में भी प्रेजेंट। कंफर्म कब होगा? जब आप उस सॉल्युबल पोर्शन के अंदर जो आपको ऊपर मिला है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ऐड करते हैं, तो वाइट प्रेसिपिटेट रीअपेयर हो जाते हैं। उसी टेस्ट ट्यूब में वाइट प्रेसिपिटेट रीअपेयर हो जाते हैं। जब ये रीअपेयर हो जाए तब आप कंफर्म हो जाते हैं कि क्लोराइड प्रेजेंट है। सही है, तो क्लोराइड के जब आप कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे आपको ये तीनों स्टेप करके जब वाइट प्रेसिपिटेट रीअपेयर हो जाए तब आपका क्लोराइड कंफर्म होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाई जा रही हैं कि या तो आप क्लोराइड की सीटी में ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं या वाटर एक्सट्रैक्ट लेते हैं या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेते हैं। उसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट, डेंस वाइट प्रेसिपिटेट आपके टेस्ट ट्यूब में आ जाते हैं जो कि प्योर वाइट होते हैं। ठीक है, जब आपने इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जब ये बन जाएगा उसके बाद आप इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ऐड करेंगे, तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ऐड करने पे सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट दोबारा आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स था डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, वो नाइट्रिक एसिड की वजह से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद अमोनिया जो यहाँ पे एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम आयन क्योंकि लिगेंड के तौर पे बिहेव नहीं करता, तो फिर ये सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे जैसे ही बार बार कहा जा रहा है कि आपको सेकंड ग्रुप का ग्रुप टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, तो फिर आपको जब आप क्लोराइड की सीटी कर रहे होंगे उसी वक्त आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड की इंडिकेशन मिल जाती है। किस तरीके से कि जब आपने क्लोराइड की सीटी करने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लिया या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया और उसके अंदर
सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो प्योर वाइट प्रेसिपिटेट्स बने, वो सिर्फ क्लोराइड के होंगे, या फिर हो सकता है पेल येलो प्रेसिपिटेट बने, वो ब्रोमाइड को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके मिक्सचर में ब्रोमाइड मौजूद है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो आयोडाइड को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस स्टेप पे जब आप अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो सिर्फ क्लोराइड के लिए प्योर वाइट, ब्रोमाइड के लिए पेल येलो और आयोडाइड के लिए येलो प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। सही, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्लोराइड जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, इस तरीके से ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है, और इस तरीके से आयोडाइड जो है वो सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बना रहा है, और तीनों के प्रेसिपिटेट के कलर डिफरेंट हैं। ठीक है, जब आप क्लोराइड के Ct को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, यानी कि उसके अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे भी आपको पता चलता है कि प्रेसिपिटेट किसके हैं। जैसे अगर आप के मिक्सचर में सिर्फ क्लोराइड है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जितने भी वाइट प्रेसिपिटेट हैं वो सारे के सारे अमोनियम सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो उसके अंदर कोई ब्रोमाइड मौजूद है तो वो जो ब्रोमाइड के पेल येलो प्रेसिपिटेट हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पार्शियली डिजोल्व होते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते। सही, और अगर आपके पास आयोडाइड होगा तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होंगे। सही, Ct आप कर रहे हैं क्लोराइड की, लेकिन आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड की इंडिकेशन भी साथ साथ मिल रही है। अगर आपको इनमें से कोई इंडिकेशन मिलती है तो फिर आप ब्रोमाइड और आयोडाइड की जो Ct आपको अलग से बताई जा रही है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अगर क्लोराइड यहाँ पे होगा तो हो सकता है क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड या आयोडाइड भी मौजूद हो, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो क्लोराइड के हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड के प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे। सही, तो फिर आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड की Ct करनी होगी अलग से। अच्छा, ब्रोमाइड की Ct करने के लिए ब्रोमाइड और आयोडाइड की Ct बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनमें जो आखिर में रिजल्ट आता है, इन्फेरेंस आती है, वो डिफरेंट आती है। ब्रोमाइड की Ct करने के लिए या तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन से मुराद के जो वाटर सॉल्युबल आपका अगर मिक्सचर है तो वो लेंगे, या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे। उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है लेकिन HCl में सॉल्युबल है, या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेंगे जब आपका मिक्सचर वाटर में भी इनसॉल्युबल है और HCl में भी इनसॉल्युबल है। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप लेंगे और इसके अंदर डाइल्यूट HCl एक्सेस में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब, बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ये डालने के बाद डाइल्यूट HCl एक्सेस में डालें, पोटेशियम परमैंगनेट डालें और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डालें। जब ये सब चीज़ें डालने के बाद अपनी टेस्ट ट्यूब की जो माउथ है उस पर थंब रख के इसको अच्छे से शेक करेंगे। जितना अच्छा आप शेक करेंगे उतनी अच्छी आपके पास ब्राउन लेयर बनेगी अगर ब्रोमाइड मौजूद होगा तो। ठीक है, ये ब्राउन लेयर किस चीज़ की है, ये रिएक्शन पे ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी और वो ब्रोमीन गैस इस CCl4 में एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर वो इस CCl4 को ब्राउन कर देती है। तो क्योंकि ये CCl4 डेंसर है, ये टेस्ट ट्यूब की बॉटम में मौजूद होता है, तो बॉटम में जो CCl4 होगा वो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये पिक्चर में भी देखा जा सकता है कि जब आप अच्छे से उसको शेक करते हैं तो ये जो ब्रोमीन गैस की लेयर बन रही है यहाँ पे जो ब्रोमाइड को कंफर्म कर रही है वो बॉटम पे बन रही है और ऊपर जो सोल्यूशन है वो क्लियर है। ठीक है, जितना अच्छा आप उसको शेक करेंगे और HCl एक्सेस में डालेंगे उतनी अच्छी ये सेपरेशन होगी, नीचे ब्राउन कलर आ जाएगा और ऊपर जो है वो क्लियर सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। या यहाँ पे आपका ब्रोमाइड कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके मिक्सचर में आयोडाइड मौजूद है तो बिल्कुल वही काम करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है या वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें HCl एक्सेस में डालें, पोटेशियम परमैंगनेट डालें, फिर CCl4 डाल के थंब रख के अच्छे से शेक करें। जितना अच्छा आप शेक करेंगे उतनी अच्छी वॉयलेट लेयर फॉर्म होगी एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब फॉर आयोडाइड। ठीक है, इसके अंदर भी आयोडीन गैस लिबरेट होगी जो कि CCl4 में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉटम में CCl4 के कलर को पर्पल या वायलेट कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो लेयर बनी है ये वॉयलेट लेयर आयोडाइड की वजह से बन रही है, ये पिंक वॉयलेट लेयर। जितना ज़्यादा आपके मिक्सचर में आयोडाइड होगा उतना ये डार्कर कलर शो करेगा, जितना कम होगा उतना ये लाइटर पिंक कलर शो करेगा। ऊपर जो कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। आप HCl अच्छे से डालेंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर जो है वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इस तरह की अगर लेयर आती है तो आयोडाइड कन्फर्म हो जाएगा। ओके, नाइट्रेट का टेस्ट भी आपके पास कहा गया था कि मैंडेटरी है, आपको हर मिक्सचर के लिए करना है। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप एक्वस सोल्यूशन लेंगे या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे। एक्वस सोल्यूशन उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है, और वाटर एक्सट्रैक्ट उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, नाइट्रेट के लिए आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि आपको ये रीज़न पहले भी बताया गया है कि जब अगर आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नाइट्रेट के रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। सही। टेस्ट किस तरह से करना है, एक्वस सोल्यूशन या वाटर एक्सट्रैक्ट आप एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और उसको सबसे पहले तो आप टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डील कर रहे हैं। फिर इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को ज़रा सा टिल्ट करेंगे, ज़रा सा टेढ़ा करेंगे, और उसकी वॉल से सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड स्लोली ऐड करेंगे। बिल्कुल स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है वॉल्स के साथ, एकदम से नहीं डाल देना है। तो जो जंक्शन है दो रिएजेंट्स का, जिसके अंदर फेरस सल्फेट और आपका वाटर एक्सट्रैक्ट या एक्वस सॉल्यूशन शामिल है, उनके जंक्शन पे एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। वो जो रिंग है वो शो कर रही होती है नाइट्रेट की कंफर्मेशन। ठीक है, अगर नाइट्रेट होगा तो वो ब्राउन कलर की रिंग, बहुत बारीक सी रिंग बन जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, नीचे आपका जो वाटर एक्सट्रैक्ट या एक्वस सॉल्यूशन था, ऊपर आपने फेरस सल्फेट डाला, और अब आप सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता वॉल से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो यहाँ पे जिनके जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होगी, जो कि कुछ इस तरह से नजर आती है। ये रिंग बहुत डेलिकेट होती है, जरा सा आप टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे जोर से तो वो इस तरह से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और वो फिर पूरी डिस्पर्स हो जाएगी, आपके टेस्ट ट्यूब को पूरा ब्लैक कर देगी। ओके, लास्ट ग्रुप जो एसिडिक रेडिकल का है, उसके अंदर जो रेडिकल्स शामिल हैं वो हैं सल्फेट और फॉस्फेट। इनके टेस्ट के लिए आपको ये बताया गया था कि ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। तो प्रेसिपिटेट आउट अगर ये हो रहे हैं तो इनके ग्रुप टेस्ट के लिए आप कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं, और सबसे पहले तो आपको इन रेडिकल को सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो सकें। सोल्यूशन किस तरीके से बनेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के लिए आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल हो तो आप उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे, उसको वाटर में सॉल्युबल कर लेंगे। या आपका मिक्सचर वाटर इनसॉल्युबल है और HCl सॉल्युबल है। ठीक है, अगर HCl सॉल्युबल है तो फिर आप जो सल्फेट का कंफर्मेशन टेस्ट है वो HCl सॉल्युबल सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जो मिक्सचर HCl में डिसॉल्व किया गया होगा उसके अंदर कर सकते हैं। ये किस तरह से बनेगा, अगर आपको HCl का सोल्यूशन बनाना है, आपके मिक्सचर को HCl में डिसॉल्व करना है, तो आप मिक्सचर लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, और फिर ड्रॉप वाइज HCl डाइल्यूट उस वक्त तक डालते रहेंगे जब तक ये मिक्सचर डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, ड्रॉप वाइज डालते रहें और हिलाते रहें जब तक कि आपका मिक्सचर कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। सही। तो जब आप HCl का सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो वो प्योर HCl में नहीं बनता, बल्कि मिक्सचर के साथ थोड़ा सा पहले वाटर लेते हैं और फिर उसमें ड्रॉप वाइज HCl इतना डालते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाए, कर दे आपके मिक्सचर को। ये आपका HCl सॉल्युबल सोल्यूशन बन गया। इसके अंदर आप सल्फेट का कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और ग्रुप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। इफ द मिक्सचर इज वाटर एंड HCl इनसॉल्युबल, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं हो रहा और HCl में भी सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो आपको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट की तरफ जाना पड़ेगा सल्फेट की CT के लिए। ठीक है, इस ग्रुप में आप सिर्फ सल्फेट को ही एनालाइज करते हैं, तो हम आपको जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो सल्फेट का ही एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जो ग्रुप 3 के लिए बनाया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ग्रुप 1 और 2 के लिए बनाए गए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से। फ़र्क क्या है, अगर आपको ग्रुप 3 में सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ जाए, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ जाए, तो उसके लिए आप मिक्सचर लेंगे 1 स्पैचुला एक बीकर में, सोडियम कार्बोनेट लेंगे सॉलिड एक स्पैचुला, दोनों का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। उसके अंदर 20 to 50 ml डिस्टिल वाटर आपने डाल दिया अंदाजे से,
और उसको बॉईल कर दिया 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। यानी कि आप बॉईल करेंगे उसको 10 मिनट्स के लिए, जब वो बॉईल हो रहा होगा उस वक्त आप 10 मिनट्स उसके काउंट करें। इसको फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसके अंदर HCl डालें, यहाँ तक कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाए। इतना HCl डालें कि वो एसिडिक हो जाए। एसिडिक होने का कैसे पता चलेगा? आप ब्लू लिटमस पेपर अपने पास रखेंगे और उसको इसके अंदर डिप करके देखेंगे, अगर वो रेड हो रहा है इसका मतलब आपका सोल्यूशन एसिडिक हो गया। फिर इसको बॉईल करेंगे ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाए, सही, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट का, और जब आप कोई एसिड डालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कराना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाए तो जो आपके पास लिक्विड पोर्शन होगा वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा। ये सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट सिर्फ ग्रुप 3 के सल्फेट के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 3 का जो ग्रुप टेस्ट है उसके अंदर या तो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब मिक्सचर प्लस वाटर आपने डिसॉल्व कर लिया, क्लियर सोल्यूशन बन गया, या तो आप वो ले सकते हैं उस वक्त जब आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है, या फिर आपने HCl के अंदर डिसॉल्व कर दिया अपने मिक्सचर को, वो आपको बताया गया है किस तरीके से बनेगा, या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जो आपको अभी बताया गया है कि ग्रुप 3 का सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनता है। इनमें से कोई एक चीज़ ले लें अपने मिक्सचर के हिसाब से, जो आपका मिक्सचर है उस हिसाब से आप इनमें से कोई एक चीज़ ले लें, और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड होगा। ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट वर्क करेगा और आपको वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा अगर आपके मिक्सचर में सल्फेट मौजूद होगा तो, ठीक है। बेरियम क्लोराइड ऐड करते ही वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि ये बताएंगे कि सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इन वाइट प्रेसिपिटेट्स के अंदर नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट HCl ऐड करें। अगर तो प्रेसिपिटेट अनडिजॉल्व्ड ही रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सल्फेट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो ग्रुप 3 का एक रेडिकल है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट दिखाए गए हैं, सल्फेट के इस तरह के डेंस वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं। ओके, इक्वेशंस जो हैं वो आपको जो मैनुअल गिवन है उसके अंदर सारी इक्वेशंस गिवन है। जब आप लैब रिपोर्ट बनाएंगे तो लैब रिपोर्ट के अंदर हर रिएक्शन की इक्वेशन आपको जो आपके मैनुअल है उसके एंड से मिल जाएगी।